बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7th एडिशन चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल अर्थमेटिक एक्सरसाइज 6A फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, मिस्टर अरसलान बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹108,000 एंड सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट 20%। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट। कह रहे हैं कि मिस्टर अरसलान ने ज़मीन ली थी, प्लॉट लिया था। प्लॉट को उसने कितने में लिया था? उसने लिया था 108,000 में एंड सोल्ड इट, और उसने बेचा था उसको 20% प्रॉफिट के साथ। तो कह रहे हैं जब हमारे पास प्रॉफिट उससे 20% हुआ है तो कीमत हमने मालूम करनी कितनी कीमत में जब उसने बेचा कि तब जाकर उसे 20% प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए अपने रजिस्टर से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ लैंड, प्रॉफिट परसेंटेज एंड सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। सो हम पहले प्रॉफिट फाइंड कर लें। जब प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा तब जाकर हमें आगे हेल्प होगी। पहले प्रॉफिट को फाइंड करते हैं। प्रॉफिट हमारे पास किस तरीके से आता है? प्रॉफिट को हमने फाइंड करें क्योंकि उसे क्या हुआ है, 20% प्रॉफिट हुआ है ऑफ कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है, जितने में उसने ख़रीदी थी। तो यहाँ पर देखें मीन 20/100 मल्टीप्लाई बाय 108,000। 20 यहाँ से गए, 20 यहाँ से गए, हमारे पास क्या बच चुका है 20 मल्टीप्लाई बाय 1080। ये हमारे पास बच चुका है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें 1080 मल्टीप्लाई बाय 20 कर लेंगे तो हमारे पास पहले 10 आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 0 0, 2 8 16, 6 को राइट करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 0 0, 1 आ जाएगा, 2 1 2, हमारे पास आ चुका है 21600। इस मीन कि उसे प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 21,600 रुपीज़। 21,600 उसे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट आ चुका है। अभी हम लोगों ने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस यानी कितने में उसने बेचा है। सेलिंग प्राइस को हम फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 108,000 प्लस 21,600। इनको जब हम ऐड करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगी कीमत 129,600। ठीक हो चुके हैं। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है जो हम फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ़ 11% इज़ द लॉस ऑन अ बुक सोल्ड एट ₹10.68, यानी 11% उसे नुकसान हुआ जब उसने किताब बेची है 10.68 रुपीज़ में। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? तो कहते हैं फिर कॉस्ट प्राइस कितनी थी कि उसे नुकसान हुआ है। किताब की जो बुक की कॉस्ट प्राइस थी वो हमने बताना है। एंड व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो किस कीमत पर वो बेचता कि उसे 10% प्रॉफिट होता। इस क्वेश्चन में हमसे 2 बातें कही जा रही हैं जो हमने मालूम करनी। एक तो 11% उससे लॉस हुआ है तो उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने ये बताना है कि 10% प्रॉफिट उसे होगा तो कितनी कीमत पर वो किताब बेचता कि उसे 10% प्रॉफिट होता। तो चलिए रजिस्टर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि उसे सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितनी थी 10.68, लॉस उसे हुआ था 11%। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। सो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे इफ़ कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 है तब जाकर उसे लॉस हुआ है। अगर 100 कॉस्ट प्राइस है तो लॉस उसे हुआ है 11। परसेंटेज से मुराद क्या होता है कि 100 में से 11 रुपीज़ उसे लॉस हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सो यहाँ पर हमने क्या था कि कॉस्ट प्राइस को हमने कंसिडर किया था 100 में से जब 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹89।
इट्स मीन कि 89 रुपीज़ में क्या हुई है, अगर उसने 100 रुपीज़ में एक चीज़ ख़रीदी है जिसमें 11 रुपये उसे नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब है उसने बेची कितने में है, 89 रुपीज़ में वो बेच चुका है। अब आगे चलते हैं। अब ये तो हमारे पास आ चुका है। अब हमने ये बताना है कि इफ सेलिंग प्राइस इज, अगर हमारे पास इफ सेलिंग प्राइस इज रुपीज़, जो सेलिंग प्राइस हमारे पास आई है रुपीज़ 89 सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी आई है रुपीज़ 100। इट्स मीन कि सेलिंग प्राइस 89 है, तो यानी बेची उसने 89 में है, ख़रीदी उसने 100 में है, तो हम 1 रुपीज़ के हिसाब से यानी यूनिटरी मेथड को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। इफ़ सेलिंग प्राइस इज ₹1, अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपये है थी, तो 1 रुपये के हिसाब से उसे कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी। सो हम कॉस्ट प्राइस यहाँ पर फाइंड करेंगे। कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 100/89। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन में मेंशन थी कीमत कि सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है, सेलिंग प्राइस इज़ ₹10.68। सो इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस क्या होगी। सो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1 की आ चुकी है। सो हम इसकी हेल्प से 100/89 मल्टीप्लाई बाय 10.68, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी हेल्प से हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 189 मल्टीप्लाई बाय 10.68। सबसे पहले तो हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस हैं तो 2 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखें 100 एंड 100 कट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1068/89। सो हम क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, यानी रुपीज़ हमारे पास आ जाएगा 12। इट्स मीन कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आई है, यानी ये बेचने की कीमत हमारे पास गिवन थी, तो कॉस्ट प्राइस हम मालूम कर रहे थे, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ चुकी है ₹12, जो हम फाइंड कर रहे थे क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी। हम एक पार्ट इसको सॉल्व कर चुके हैं। इसके दूसरे पार्ट में हमारे पास था कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ चुकी है ₹12। प्रॉफिट कह रहे हैं कि हमें कितने में बेचे कि हमें 10% प्रॉफिट हो। तो 10% प्रॉफिट की हिसाब से अब हमने सेलिंग प्राइस इसकी फ़ाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस हमने फ़ाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम प्रॉफिट को फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट को हम इस तरीके से फाइंड करेंगे क्योंकि ये 10% क्या है, ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी ये 10% वो है जिस कीमत पर उसने ख़रीदा था ना, उसका 10%, यानी अगर उसने कितनी कीमत में ख़रीदा है कि उसने कितनी कीमत में उसने ख़रीदा था ख़ुद अपने लिए, कि जब उसने बेचा है तो उसे 10% प्रॉफिट हुआ है। सो हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे कि 10/100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ चुकी थी 12। तो यहाँ पर देखें 1 सर एंड ये हमारे पास आ गया 10 सर। सो ये हमारे पास कटिंग यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 12/10। सो हम इसको राइट करेंगे रुपीज़, यहाँ पर 1, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास डेसिमल, इट्स मीन हमारे आंसर्स में भी क्या आएगा, डेसिमल। सो यहाँ पर जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे नंबर में तो ये हो जाएगा 12, 10 मीन 1 डेसिमल प्लेस, ठीक हो चुका है। सो हमारे पास प्रॉफिट क्या आ चुका है, 1.2। सो अब हम इसकी हेल्प से सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस का हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस हमने मालूम की थी, आ गई थी 12 में 1.2 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा ₹13.2। इट्स मीन कि ये क्या है, 13.2 रुपीज़ में अगर वो बेच रहा है तब जाकर उसे क्वेश्चन में जो 10% प्रॉफिट है वो 10% प्रॉफिट उसे तब होगा जब वो बेचेगा, ले ही उसने 12 रुपये में, 10% उसे प्रॉफिट हुआ है और बेचेगा उसे 13.2 रुपीज़ में, ठीक हो चुका है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।